हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी दिल्ली की। यस, इनकी तरफ से एडवर्टीजमेंट आया है, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर पीएचडी अंडर द सेम स्कीम एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है nitdelhi.ac.in। एनआईटीज़ के अपडेट्स वाला जो वीडियो हमने देखा था तो उसमें हमने सारे एनआईटीज़ डिस्कस किए थे। आपको बताया था कि एनआईटी दिल्ली एंड एनआईटी पटना के जो वेबसाइट्स हैं वो ओपन नहीं हुए थे, तो अभी ओपन हो रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं दोनों ही लिंक्स। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है एंड ऑल्सो जो लिंक्स थे डिस्क्रिप्शन में उसमें भी ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल आप nitdelhi.ac.in इस वेबसाइट पे जब विज़िट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन दिखता है, सेपरेट ऑप्शंस है। नोटिस बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कॉरिगेंडम नोटिस है, स्पेशल एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम अंडर विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम। इस स्कीम के बारे में आपको जानना भी है और पूरी इन्फॉर्मेशन तो हम एक डिस्कस करेंगे, हम एक वीडियो देखेंगे सेपरेट। बट अगर मैंने आपसे एक लिंक भी इनफैक्ट शेयर किया है व्हाट्सएप पे तो आप उसको देख सकते हैं। यू नो द थिंग इज़ कि कई सारे स्कीम्स हैं, हमारे गवर्नमेंट के भी हैं, बहुत सारे आपको पता है अलग अलग स्कीम्स होते हैं। अगर आप देखिए इस स्कीम के थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं तो इस स्कीम के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग आपको एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप एक बार देख लीजिएगा जो एक्चुअल नोटिस है उसे। अदरवाइज़ आई विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके मैं इसे डिस्कस कर पाऊँ, बट येस एक बार अपने एंड से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। क्या है कि ये गवर्नमेंट की है, ठीक है, तो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है, इसे लाया गया है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी सेक्टर्स में अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं। अब आपने देखा है अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग एरियाज़ होते हैं, तो अगर आप उन एरियाज़ में रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस स्कीम के थ्रू, जैसे अभी आया है आप अभी अप्लाई करेंगे तो इस स्कीम के थ्रू करेंगे तो आपका जो भी प्रोसेस होगा, वैसे मेनली इंटरव्यू होता है बट हो सकता है रिटर्न भी हो, तो मेनली इंटरव्यू होगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जो भी आपको फेलोशिप मिलती है, जो भी पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं वो सब आपको इस स्कीम वाले मिलेंगे, जो कि IIT से भी ज़्यादा होंगे डेफिनेटली, ठीक है। NITs IITs के जो रेगुलर होते हैं उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, बाकी हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। यस, ये है नोटिफिकेशन नोटिस कॉरिगेंडम। तो देखिए 22 सितंबर को ही ये आया था। फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट्स हैं बेसिकली उसके बारे में है कि उसे एक्सटेंड किया गया है 19 अक्टूबर तक। नाउ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 19 अक्टूबर। देन लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की ऑन 25 अक्टूबर। प्रोसेस देखिए इसमें है रिटन टेस्ट फॉलोड बाय प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो 7 एंड 8 नवंबर डेट है, इसी दिन होगा, जाना होगा एंड बाकी फिर नोटिफाई किया जाएगा एंड ये ओवरऑल प्रोसेस की डेट्स हैं। 3 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद होपफुली जो इनका रेगुलर पीएचडी फॉर्म है वो आए, अगर आता है तो। देखिए यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू स्पेशल एडवर्टीजमेंट है जैसा बताया। तो एरियाज़ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज़ देयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इज़ देयर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ देयर। क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं, तो देखिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। डिसिप्लिन्स या डिपार्टमेंट CSE IT ECE में से कोई एक होना चाहिए, या फिर MS बाय रिसर्च है, इनमें से किसी डिसिप्लिन में सेम डिसिप्लिन हैं, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने क्वालिफाई किया है 4 ईयर बैचलर्स डिग्री तो आफ्टर UG डायरेक्टली भी आप एलिजिबल हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए एंड आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। डिसिप्लिन यही चारों हैं, ठीक है। या फिर आपने 4 ईयर का बैचलर्स या इंटीग्रेटेड मास्टर्स किया हुआ है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंसेज में किसी CFTI से अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ एंड मिनिमम 8 होना चाहिए CGPA। तो इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। फेलोशिप यहाँ पे होती है 39,000 ऑलमोस्ट फॉर फर्स्ट सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर से 44,000 हो जाती है, ठीक है। बाकी ये जो रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट सपोर्ट है ये ऑफकोर्स 1.20 लाख पर ईयर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, आपको रिसर्च में होपफुली कोई इशू नहीं होगा अगर आप इस स्कीम के थ्रू आते हैं। वैसे भी अगर आप IITs NITs IIITs वगैरह में हैं तो आपको कोई इशू नहीं होता है। एनीवे
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इशू से मेरा मतलब है इससे रिलेटेड, ठीक है, जैसे फेलोशिप वगैरह मिलती है, ये सारी चीज़ें। बाकी तो जो भी इश्यूज़ हैं वो तो सब जगह ही हैं। सो या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको देख लीजिएगा आप एक बार। फिर ये एडमिशन प्रोसीजर है। सो देखिए, डिपार्टमेंट जो कि मेंशन है उन्हीं पे होगा, ठीक है। एंड रिटन टेस्ट ये सभी इंटरव्यू वगैरह इंस्टीट्यूट की तरफ से कंडक्ट करवाए जाएंगे। ओनली दोज एप्लीकेंट्स, तो जब रिटर्न होगा तो आपके स्कोर जो है 40% कट ऑफ है, तो आउट ऑफ 60 24 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड यहाँ मार्क्स भी दिया हुआ है। सो 24 आउट ऑफ 60, तो 60 का होगा, 24 होने चाहिए मिनिमम फॉर UR फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट्स, एंड 21 होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। इतना मिनिमम होगा तभी आप एलिजिबल होंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। पैटर्न क्या होगा, तो जो गेट एग्ज़ाम का होता है पैटर्न वही होगा, एंड MCQ बेस्ड होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो ये है फॉर्म का लिंक, गूगल फॉर्म है। सो आपको इसको फिल करना है एंड लास्ट डेट से पहले कर लीजिएगा। सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। एंड यस, बाकी ये वेबसाइट आपको लिंक मिल ही जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है अनरिजर्व्ड OBC NCL EWS कैंडिडेट्स के लिए। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 है। फॉरेन नेशनल्स के लिए 50 USD है, ठीक है। बाकी इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। आपका ट्रांजैक्शन आईडी जो भी होगा वो आपको फॉर्म में फिल भी करना होगा, ठीक है, मेंशन करना होगा। देन डेट्स ये देखिए, ये पहले था तो लास्ट डेट 19 सितंबर थी, तो मे भी जो वेबसाइट वगैरह का इश्यूज़ थे, क्योंकि ओपन अभी भी नहीं हो रही थी, सो इसीलिए शायद इसे एक्सटेंड किया गया होगा, या व्हाट्सएवर रीज़न इट इज़। बट हाँ, अभी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। ये फॉर्म्स हैं जो कि आपको अपलोड करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स हैं आई मीन, तो इसको देख लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर एंड इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म, तो मे भी या तो सेम आपको गूगल फॉर्म पे मिलेगा, या तो शायद इसको अपलोड करना हो, ये भी हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इनमें से आपको टिक करना होगा जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। देन देखिए, फुल टाइम ही है तो आप टिक करेंगे। देन पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर डिटेल्स वगैरह आप फिल करेंगे, मैंशन करेंगे। देन आई थिंक इसे अपलोड करेंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, गूगल फॉर्म को ओपन करके देख लीजिएगा, एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यस, ये था नोटिफिकेशन NIT दिल्ली का, ठीक है, इस स्कीम के अंडर। एंड यस, बाकी भी आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जहाँ तक NIT पटना की बात है, सो उससे रिलेटेड जो भी मतलब न्यू फॉर्म की अपडेट्स उसमें नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। बाकी हमने तब तक के, जब भी आपने ये वीडियो देखा है, ठीक है, जिस दिन अपलोड किया, तब तक के सारे अपडेट्स कवर किए हैं। बाकी अगर आपने IITs NITs IIITs के वीडियोस नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। आइसर्स में आइसर भोपाल कोलकाता हमने डिस्कस किया है। बाकी जो पाँचों IIT आई एम रियली सॉरी, आइसर्स हैं बरहमपुर, देन तिरुपति, फिर तिरुवनंतपुरम, पुणे, एंड देयर इज़ वन मोर मोहाली। ओके, सो इनके फॉर्म्स तब तक नहीं आए थे, जब आएंगे तो वी विल डिस्कस, ठीक है। फिलहाल यस, ये था आज का वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिए। एंड अगर कोई इशू है, कोई सजेशन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। सो यस, आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।